जब कॉम्प्लेक्स है। अब थर्ड कंडीशन पढ़ रहे हैं जब लिगेंड एक ना हो। अब वहां पे तो सेम ही थे, अब लिगेंड अगर स्टूडेंट्स 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4, तब आपको क्या रूल ओबे करना पड़ता है? अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अब हम बताते हैं कैसे। अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्या करना है, मान लो स्टूडेंट्स आपके पास क्लोरीन भी आ गया, ब्रोमीन भी आ गया, ऐसे एग्जांपल बता रहे हैं, पानी भी आ गया, H2O भी आ गया, ठीक है, अमोनिया भी आ गया, समझाने के लिए बता रहे हैं, नाइट्रो भी आ गया, NO2 भी आ गया, ठीक है। और एक थिंग्स और नोट कर लेना, अगर अम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं, जहां पे कोऑर्डिनेटिंग साइड 2 होती हैं, तो कई बार आपको अगर अम्बिडेंट लिगेंड है तो वहां पे मेंशन भी कर देते हैं कि मान लो कि NO2 है, कौन सी साइड से अटैच हो रहा है, तो नाइट्राइटो लिख के फिर उसकी साइड मेंशन कर देते हैं। मान लो थायोसाइनेट है तो आपका अगर सल्फर से अटैच हो रहा है तो थायोसाइनेट लिख के एस से मेंशन कर देते हैं, तो वो भी बता देंगे आपको कैसे करना है, ठीक है। अब मान लो स्टूडेंट्स ये लिगेंड आके फॉर एग्जाम्पल हमने माना कि Fe, यहाँ पे मान लिया आपने Na, ठीक है, NaFe, और यहाँ पे मैंने कर दिया कि जैसे साइनाइड भी आ गया, साइनाइड भी आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। पहले इतने लिगेंड्स कर लीजिए एक बार आप। ये कर दिया आपका Cl2, मैंने लिख दिया Br, समझाने के लिए बता रहे हैं, Br लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया H2, फिर लिख दिया आपका अमोनिया। अब स्टूडेंट्स ये दे दिया आपको और कह दिया कि इसका नेमिंग करो। सबसे अब क्या होगा, अब देखो सारे टाइप, क्लोरीन भी लिगेंड आ गया, ब्रोमीन भी आ गया, H2O भी आ गया, अमोनिया, इस टाइप से आ जाता है तो आपको फॉलो करना है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, जो सबसे पहले आएगा उसका पहला नेमिंग करना है। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ से ब्रोमीन B से शुरू हो रहा है, ब्रोमीन से लिखोगे, क्लोरीन C से शुरू हो रहा है, अमोनिया के लिए अमीन यूज हो रहा है। अब देखो यहाँ से तो क्या बनेगा, अमीन, अमीन बनेगा। वाटर के लिए क्या होता है, एक्वा, ब्रोमीन के लिए ब्रोमीन, C के लिए क्लोरीन से शुरू होगा। अब स्टूडेंट सबसे पहले देखिए, ए पहले आता है, बी सी, सबसे पहले ए आता है, तो इन दोनों में से अगर स्टूडेंट्स आपके पहले वाले सी में अमीन में भी ए पहले आ रहा है, एक्वा में भी ए, तो आपको जाना होता है सेकंड वाले पे। यहाँ पे एम है, यहाँ पे क्यू है। अब आप ही बताइए, ABCD में देखते हो तो पहले एम आता है या क्यू? पहले एम आता है, तो पहली प्रायोरिटी किसको दोगे, अमोनिया वाले को, दूसरी किसके दोगे, एक्वा वाले को। अब देखिए ब्रोमीन में बी आता है, क्लोरीन में सी है, तो पहले बी आएगा है, सी, तो पहले क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, बी आ रहा है, तो आपको थर्ड दोगे, फिर इसको प्रायोरिटी 4 दोगे। नेमिंग का वही रूल होगा। अब आपको चेक कर, बाद में आपको ये चेक करना पड़ेगा कि लिगेंड आपके कैसे हैं, न्यूट्रल लिगेंड है, एनायनिक लिगेंड है, पॉजिटिव लिगेंड है, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करके दे देगा वो, ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं कि इसकी नेमिंग क्या होगी, ठीक है। अन्य एक ही दे रखा है, मान लो आपको नेमिंग करनी दे दी, तो यहाँ पे हमने यूज कर लिया आपका सोडियम, सीधा लिख दिया, स्पेस छोड़ दोगे। उसके बाद कहाँ से स्टार्ट करनी होती है, लिगेंड से, मेटल तो बाद में आती है। अब ये तो पता लग गया होगा स्टूडेंट्स, सोडियम क्या एक प्लस है, तो ओवरऑल स्पीयर कैसे आने वाला है, माइनस, माइनस है तो इसके 8 लगाना पड़ेगा। 8 के लिए हम आयरन का यूज करते हैं, फेरेट, ठीक है, आयरन 8 यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे फेरेट यूज करेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए आप क्या करना है आपको, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी, H2 भी, अमोनिया, तो पहली प्रायोरिटी किसको देंगे, अमोनिया को। अमोनिया का होता है मतलब वाटर का क्या होता है, एक्वा, और उसका अमीन, तो ए तो सेम था, एम और क्यू में कौन पहले आएगा, एम, तो पहला नाम किसका देंगे, अमीन को। तो यहाँ पे हम एक ही है, अगर मान लो ये भी 2 होता तो आप कैसे लिख देते इसको, डाई अमीन, डाई अमीन। अगर 2 दे रखी हैं तो की बात है, एक है तो सिंपल अमीन लिख दोगे। उसके बाद क्या लिखोगे, एक्वा, तो यहाँ पे लिखोगे, इसके साथ में ही लिखना है, स्पेस देने छोड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखोगे आप एक्वा, वाटर के लिए यूज करते हैं एक्वा नेमिंग। फिर Br और Cl में किसका लिखोगे, Br का, बी पहले आता है, फिर आप लिखोगे ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो यूज करते हैं। फिर स्टूडेंट्स Cl आ गया, अब है कितने Cl, 2, तो इसके लिए यूज करोगे बाई, और बाद में क्या यूज करोगे, CHLO क्लोराइडो, बाई क्लोराइडो। अब यूज करोगे आयरन, चार्ज कैसा आ रहा है, माइनस, तो क्या यूज करोगे यहाँ पे, FeRAT, फेरेट, ठीक है। ओवरऑल जो चार्ज होता है स्टूडेंट्स आपको करना पड़ता है न्यूट्रल। पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पे कितना चार्ज आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको बैलेंस करेंगे कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ चेक कर लीजिए आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है। सबसे पहले इसको मान लीजिए X, यहाँ क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है, -1, 2 क्लोरीन है तो -2, ब्रोमीन पे कितना होता है, -1, वाटर पे कितना होता है, वाटर भी और अमोनिया दोनों ही न्यूट्रल लिगेंड है, तो इनका कोई चार्ज काउंट नहीं होगा, तो इनका तो 0। तो यहां से आपके कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कैसा आ रहा है, -3, ये -3 है। ओवरऑल जो पूरा कॉम्प्लेक्स होता है ना, इसके ऊपर तुम्हें चार्ज लाना होता है 0, तो
तो ये -3 को 0 कौन करेगा, जब हम अन्य क्या ले लें, 3 ले लें, अन्य 3 ले लें, क्योंकि ये +3 है और ये -3, ओवरऑल क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे अब आप कैलकुलेट क्या करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो वो आपको यहाँ पे लिखनी होती है रोमन में कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी आ रही है लिगेंड के ऊपर। ठीक है, ये तो चार्ज न्यूट्रल करने के लिए पता चल गया। यहाँ से आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, मान लो 2 आ रही है, 3 आ रही है, इसे आप रोमन में लिख दीजिए। ठीक है, तो अगर कॉम्प्लेक्स 2 या 2 से ज्यादा हैं तो आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर ओबे करना पड़ता है। अल्फाबेटिक में भी पहले सेम आ जाता है तो सेकंड पे जाओगे। सिंपल लिगेंड है तो वैसा ही नाम, बाई ट्राई यूज करना है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, इन आ गया, ईडीटी आ गया, वहां पे क्या है 2 या 2 से ज्यादा, तो वहां पे बाई है, मतलब वो यूज करना है आपको, बाई ट्राई टेट्रा किस, इस टाइप से यूज करना पड़ेगा आपको। 20 यूज करना है, 20 ट्रीस और टेट्रा किस, इस टाइप से यूज करना है आपको, ऐसे करना। अगर ऐसे आ जाएगा तो ये हमने क्या कर लिया आपका, अगर ऐसे दे दे तो आपको ऐसा बनाना आना चाहिए, या ऐसे दे दे तो ऐसे आना चाहिए। ऐसे दे देगा, फॉर्मूला बनाना है तो सबसे पहले आपको मेटल लिखनी होती है, फिर लिगेंड लिखने होते हैं। इनमें भी आपको प्रायोरिटी देखनी पड़ती है फिर कि कौन सा लिगेंड हम कहाँ लिखें, उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये दे रखा है तो आप ऐसे नहीं लिखोगे, फिर पहले कौन आएगा, इसको लिखते हैं अमोनिया को, फिर वाटर को, फिर Br को, फिर Cl2 बाद में आता, फिर आपको ऐसे लिखना होता है। तो दोनों स्टूडेंट से पूछ सकते हैं आपसे आईयूपैक नेमिंग में। तो फर्स्ट थिंग्स ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने आनी चाहिए, और बाद में आपको अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस देंगे तो निकालना है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं आपके कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स, तो क्या एग्जांपल्स दे रखे हैं तो उनको हम सोल्व करवा देते हैं आपको सभी न्यूमेरिकल्स को। तो देखते हैं, हर एक न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी की बुक एक बार ले लेते हैं, हमारे पास है, तो उसमें हम देख लेते हैं कि कौन से एग्जाम्पल्स। तो हम पहले स्टूडेंट्स आपको, क्योंकि इन टेक्स्ट वाले से, ये तो पहले वाले तो बिल्कुल आसान दे रखे हैं, ठीक है, तो हम पहले लिख रहे हैं आपके इन टेक्स्ट वाले सोल्व कर देते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको देखो नाम दे दिया, फॉर्मूला बनाना है। और सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर्मूला दे रखा है और आपको आईयूपैक नेमिंग करनी है। तो अब हम कर रहे हैं स्टार्ट। ये 9.1 और 9.2 का है, जिसके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो वो यहाँ से क्वेश्चन नोट कर लेना और अपनी प्रैक्टिस करना खुद से। तो पहला लिख रहे हैं कि क्या दे रखा है स्टूडेंट्स। पहले हम क्या कर लेते हैं, आपका आईयूपैक नेमिंग वाला कर लेते हैं, फॉर्मूले वाला। तो फॉर्मूले वाला लिख लेते हैं हम, क्या क्या है आपका। तो फर्स्ट है स्टूडेंट्स कोबाल्ट, यहाँ दे रखा है आपका NH36Cl3, ठीक है। अब CONH36Cl3 दे दिया स्टूडेंट्स। अब आपको इसको क्या करना है, नेमिंग। तो एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से इसका नेमिंग बताने की कोशिश कीजिए कि क्या हो रहा है, तब तक हम यहाँ बुक को रख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने रख दिए। अब हम आपको इजीली समझाते हैं क्या करना है। फॉर्मूला दे दिया, अब आपको करनी है नेमिंग करनी है। तो नेमिंग के लिए लेफ्ट से राइट चलते हो, लेफ्ट में कोई नहीं है तो आप इस पे चलोगे, बाद में इस पे जाना है लास्ट में। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड। लिगेंड कितनी है, 6। 6 के लिए क्या यूज कर लोगे, हेक्सा, सिंपल सा काम, हेक्सा। अमोनिया है, NH तरीके अमोनिया, वैसे अमोनिया बोलते हैं लेकिन यहाँ पे अमीन, आईयूपैक में क्या यूज होता है, अमीन। तो यहाँ पे हेक्सा, फिर आपने लिख दिया यहाँ पे अमीन, AMMINE, अमीन यूज करते हैं, शायद डबल एम यूज करते हैं। एक मिनट चेक कर लेते हैं हम। हाँ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अमीन के लिए आपको 2 A ही लिखनी है, ये लिख लिया आपने हेक्सा अमीन, इतना कम हो गया। अब आपको लिखना है स्टूडेंट्स मेटल। मेटल कौन है आपका, कोबाल्ट। अब चेक और करना पड़ता है स्टूडेंट्स आपको कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कैसा आएगा। ये काउंटर आयन डिसाइड करता है, यहाँ हो यहाँ। क्लोरीन है, कैसा चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। तो -1 चार्ज है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। प्लस आएगा या 0 आए तो आपको क्या करना पड़ता है, जैसे आपकी मेटल है वैसा ही नाम लिख दोगे, कोई आपको ATE यूज नहीं करना, कोबाल्ट। अब यहाँ पे करना होता है स्टूडेंट्स आपको ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है आपको, तो कैसे निकालते हो, जिसकी निकालनी होती है उसको आप मान लीजिए X। अमोनिया कैसा होता है, न्यूट्रल लिगेंड, तो इसका हो गया 0, और इसकी काउंट करेंगे तो -3 इक्वल टू 0। तो X की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 3 आ गई। तो यहाँ आप लिख दोगे इसका थर्ड ऐसे, कर लिया। अगर आपको ऐसे दे दे तो ऐसे बनाना चाहिए, तब आपको सिंपल सा चेक करना है यहाँ पे। और लास्ट में क्या बच गया, क्लोरीन, तो इसके लिए यूज कर लोगे क्लोराइड, CHLORID, क्लोराइड। यहाँ स्टूडेंट्स हमने बताया था आपको अभी कि काउंटर आयन में यहाँ पे चाहे 2 हो 3 हो, इनके लिए आपको बाई ट्राई कुछ नहीं यूज करना, सिंपल ही लिगेंड था तो इसलिए हमने 6 हेक्सा यूज कर लिया। कॉम्प्लेक्स कोई लिगेंड नहीं था, नहीं तो हमें 20 30 वो वाला यूज करना पड़ता। तो आपको समझ आ गया होगा, पहला एग्जाम्पल था
6.2 का